हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं श्याम शर्मा की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, एक टाइम हुआ करता था 2000s में जब कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि असम जैसे स्टेट में जहां पर एक इतनी स्ट्रॉन्ग एथनिक आइडेंटिटी है, वहां पर हिंदुत्व की गवर्नमेंट कभी बन सकती है। लोग कहते थे असम कभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आज देखिए वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। So after he delivers his speech, he ends it by dancing to this tune. ये बंदे और देखिए, अगर आपको मिठाई पसंद है तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। This is unbelievable. Gaurav Gogoi has lost Jorahat. Gaurav Gogoi has lost Jorahat by 23,000 plus votes. गौरव गोगोई को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें अपने ही गढ़ में इतनी बुरी तरह से हार जाना पार्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा है। Gaurav Gogoi, president of the Assam Pradesh Congress Committee, has now lost the assembly poll from the Jorhat constituency. Gaurav Gogoi lost to BJP's Hitendra Nath. मार्केट में जल्द ही नई मिठाई आने वाली है, असम का पवन पेड़ा। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। और जिस तरह से हिमंता ने और बीजेपी ने असम में पिछले 2 इलेक्शन से डोमिनेशन बना के रखा हुआ, इस वजह से बेसिकली ऑपोजिशन साफ हो गई है। और हिमंता बिश्व शर्मा सिर्फ एक डोमिनेंट लीडर ही नहीं, बल्कि एक हार्डकोर हिंदुत्व का फेस बन के उभर रहे हैं असम से पूरे इंडिया के लिए। इनफैक्ट हालत ये हो रखी है कि जो नई जनरेशन आ रही है ना बीजेपी लीडर्स की, चाहे योगी हो, हिमंता हो, शुभेंदु हो, ये ऐसे हैं कि 10 साल के बाद लोग मोदी को उस तरह से मिस करने लगेंगे जैसे आज वो वाजपेयी को मिस कर रहे हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि कैसे हिमंता बिश्व शर्मा का राइज हुआ और कैसे हिमंता ने असम को एक बीजेपी का फोर्ट्रेस बना दिया है, जबकि सिर्फ 10 साल पहले कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि बीजेपी असम में जीत सकती है। बात करते हैं कि कैसे असम में हिमंता उतने ही डोमिनेंट है जितने गुजरात में मोदी थे। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर बना। तो रिसेंटली बंगाल, केरला, तमिलनाडु और असम के अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। अब देखिए, राइटफुली सारा का सारा लाइमलाइट जो है वो बंगाल में बीजेपी की जो हिस्टोरिक जीत हुई है उसकी तरफ है। एंड इट मेक सेंस यार, ये इतना हिस्टोरिक रिजल्ट है। 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि भाई तृणमूल कांग्रेस को वहां से हटाया जा सकता है, मच लेस कि बीजेपी वहां पे जीत सकती है। तो मेक सेंस कि सारा का सारा ध्यान लोगों का उस तरफ है। क्योंकि जिस तरह तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी की एंट्री वेस्ट बंगाल में कैसे हुई ये समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी ने इतना डोमिनेट कैसे किया ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ऐसा ही ट्रेडिंग में भी होता है। लोग मार्केट में आते हैं और ना एंट्री क्लियर होती है, ना एग्जिट क्लियर होती है, ना स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, ना ये पता होता है कि असली रिस्क कहाँ है, और यही कंफ्यूजन अक्सर लॉस बन जाता है। मैं टीएमसी के लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नए ट्रेडर्स के लॉस का, जिससे हमें बचना है। और यहीं पर आता है बोथ ट्रेड्स बाय लेमन। यहाँ देखिए, कोई गेस वर्क ही नहीं है। मार्केट के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बनाई हुई स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अवेलेबल है। इस न्यू फीचर की बात कमाल की है, आपको बस एक स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, बाकी काम एआई करता है। मार्केट कंटिन्यूसली मॉनिटर होती है और जैसे ही सही सेटअप मिलता है आपको पूरे का पूरा ट्रेड प्लान मिल जाता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये सब कुछ क्लियर एक चार्ट पर आपको मिल जाता है। और सबसे पावरफुल पार्ट ये है कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप पहले उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आज का रिटर्न, विन रेट, कितने प्रॉफिटेबल रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी है। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ आप चला सकते हैं, इंस्टेंट अलर्ट्स मिलते हैं, और स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये एक लिटरली गेम चेंजर है। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में बोल्ट लिखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखते ही इसको ट्राई जरूर करें। ममता कह रही है कि वो छोड़ेगी नहीं चेयर, लेकिन बीजेपी कह रही है कोई बात नहीं, दूसरी चेयर ले आएंगे। With breaking news, Mamata Banerjee is no longer the chief minister of West Bengal. Her government has been dismissed, and she has now, under constitutional provisions, been dismissed by the governor.
लेकिन अगर एनालिटिकल एंगल से हम इसको देखें तो बंगाल में जीत जितनी ही हिस्टोरिक है, उसी तरह से असम में जो हिमंता और बीजेपी की जीत हुई है वो भी अपने तरीके से बहुत ही हिस्टोरिक है। आप सोचिए कि चाहे असम हो या चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, वहां पे जनरली जब भी कोई गवर्नमेंट काफी समय तक पावर में रहती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, जैसे ममता के खिलाफ हुई थी। एंटी इनकम्बेंसी ने ममता को खा लिया, डीएमके के एमके स्टालिन को खा लिया, जो इतने मास लीडर बनके घूमते रहते हैं, जो दोनों 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने के हसीन सपने देख रहे थे। और अगर असम को देखिए तो उसमें सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा अपनी जलुकबाड़ी की सीट को 90,000 के मार्जिन से जीते। ब्रो ने असम में प्रो इनकम्बेंसी इजाद कर दी, जबकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था और हिमंता का मेन राइवल गौरव गोगोई वो अपनी सीट से हार गया। Gaurav Gogoi, president of the Assam Pradesh Congress Committee, has now lost the assembly poll from the Jorhat constituency. Gaurav Gogoi lost to BJP's Hitendra Nath. अब यार जरा सोचिए सीरियसली, अगर आप राहुल गांधी से कोचिंग लीजिएगा तो राहुल गांधी जैसी ही परफॉर्मेंस आएगी ना। और राहुल गांधी भी देखिए कमाल के प्राणी हैं, सेंचुरी पूरी कर चुके हैं अपने इलेक्शन डिफीट्स की, लेकिन उनका रिएक्शन देखिए, ये है ममता एक इलेक्शन हारने के बाद। और ये है राहुल गांधी 100 इलेक्शन हारने के बाद। भाई गजब के चिल आदमी है, अलग लेवल का एनलाइटनमेंट इसने ले रखा है। 100 इलेक्शन हार के भी इतना खुश। तो जहां बाकी स्टेट्स के लीडर इलेक्शन के आखिरी दिन तक तैयारी कर रहे हैं कि भाई हो सकता है जीत जाए, हो सकता है जीत जाए, वहां हिमंता बिश्वा शर्मा के केस में तो ऑपोजिशन को पहले से ही पता था कि हिमंता बिश्वा शर्मा जीत के आने वाले। और यही रीजन है कि कांग्रेस के एक्सपीरियंस लीडर्स ने इस सीट को अवॉइड किया और हिमंता बिश्वा शर्मा के सामने विदिशा नियोंग नाम की एक डेब्यूटेंट को उतारा। और उनका कॉन्फिडेंस तो इस लेवल पर था कि वो क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी 3 सीट्स में टिकट उन्हीं के कैंडिडेट्स को दिया गया है और जब राज्यसभा इलेक्शन का समय आएगा तो सारे लोग उनके कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे। तो ये जो 19 विधायक उनके जीते हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम जीते हैं, वो भी आप ही ने दिया उसमें से है हमारा, उसमें से है हमारा, उसमें से है हमारा। ये जो 19 लोग जीते हैं इसमें से हमारा है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्शन आएगा आप देखिए 102 का जगह में बीजेपी 108 मिलेगी। इनफैक्ट देखिए बीजेपी ने तो लैंडस्लाइड से जीता है ये इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस को भी 19 सीटें आई है, लेकिन कांग्रेस को जो 19 सीटें मिली हैं उसमें भी इतने लोग हैं कि हिमंता बिश्वा क्लेम कर रहे हैं कि जो 19 एमएलए हैं उसमें से भी आधे से ज्यादा मर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। Like he is ready to join, like he's a Muslim MLA, he will join. But I am saying that look, wait for some time, join little 15 days later. So a lot of Muslim MLA, apart from Hindu MLA, are on queue to join either BJP or AJP. देखिए हिमंता का जो ये कॉन्फिडेंस है, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से असम जहां पर एक समय पे इतनी इंसर्जेंसी थी, सेपरेटिज्म की हालत हो रखी थी, वो आज हिंदुत्व का बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। और ये सब हुआ है जो ग्राउंड पे बीजेपी ने काम किया है, कार्यकर्ता लगाए हैं, आरएसएस ने जो इतना काम किया है और उसको जिस तरह से एक्सपर्टली मेटिकुलसली प्लान और एग्जीक्यूशन के साथ हिमंता ने लीड किया है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर सकती थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को हिमंता ने एक्नॉलेज किया है और फिक्स किया है। जहां एक तरफ बंगाल जैसे स्टेट्स में जो रूलिंग पार्टी थी वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी, पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी पॉलिटिकल फायदे के लिए, उसी तरह हिमंता ने असम में इन सारी चीजों को एड्रेस किया। देखिए असम के जो लोग हैं उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइटी थी कि भाई जो बंगाली माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से, वो बहुत ज्यादा अगर सेटल होंगे असम में तो असम का जो नेटिव कल्चर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी हो जाएगा। कांग्रेस ने ऑब्वियसली वोट बैंक के लिए, क्योंकि भाई उनको इतना बड़ा फ्री का मुस्लिम वोट बैंक मिल रहा था, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया, हमेशा इग्नोर करते रहे। एजीपी जो बनाई गई थी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो भी बहुत कमजोर रही, उसमें भी अलग अलग फैक्शंस हैं जो कभी भी एक कंसेंसस पर नहीं आता। तो जिस समय हिमंता सीन पर आए उस समय असम की हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो एसेंशियली वेट कर रही थी एक ऐसी पार्टी की जो इस इमिग्रेशन के इशू को सीरियसली लेगी। तो बीजेपी का जो चैलेंज था असम में, आप समझिए कि वो आइडियोलॉजिकल नहीं था, क्योंकि भाई हिंदुत्व के लिए ऑडियंस तैयार बैठी थी, प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन का। बीजेपी की वहां पे रूट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कार्डर स्ट्रॉन्ग नहीं था और कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल क्रेडिबिलिटी, और ये सारा गैप हिमंता ने फिल किया। 2015 के इलेक्शन में हिमंता बिश्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन करते हैं और हाथ धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। I have defected the party, but I have defected with the core ideology of the Congress. Rahul will come as if a god has come, now we have to worship him. He will not say here and there. He will pick up one guy out of the crowd, go extra mile to show that I am close to him. Now, when you talk to him internally or talk to him on a face-to-face, I talked to him 7-8 times on face-to-face. I have seen him
him a complete arrogant person. And finally, when we sit down with him for some serious discussion, I always found him playing with his dog instead of giving attention to the people surrounding him. हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? एंट्री के साथ ही बीजेपी देखती है कि यार इस आदमी का एक कनेक्ट है जमीन से, उनके क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है और इमीडिएटली उन्हें असम के अंदर कन्वीनर ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की पोजीशन दे दी जाती है और एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को इस रोल के अंदर प्रूव किया। 2016 के अंदर फिर से जलुकबाड़ी कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए की सीट जीती। इस इलेक्शन में बीजेपी लेड एनडीए अलायंस पहली बार असम जीतती है। दूसरी बड़ी घटना इस पर हम पहले आएंगे और वो है असम की। भारतीय जनता पार्टी लेड एक सरकार का बनना असम में ये बहुत ऐतिहासिक बात है। इस जीत के थ्रू असम के अंदर हिमंता अपने रेलेवेंस को और भी बढ़ाते हैं। उन्होंने डायरेक्टली जो भी परेशानियां थी, जो भी अनसर्टेनिटी थी, जो भी इनसिक्योरिटीज थी असमीज की विथ रिगार्ड्स टू जो माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश से, जो रोहिंग्या इमिग्रेंट्स का माइग्रेशन हो रहा था म्यांमार से, उन सबको डायरेक्टली एड्रेस किया जो कांग्रेस कभी भी नहीं करना चाहती थी। ग्राउंड लेवल पे डायरेक्टली चेंजेस सजेस्ट किए। पूरा मुसलमान लोगों को बुलाया, मैं बुला के उनको पूछा भाई मुल्ला का जरूरत है कि डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है? भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा। कोई भी भारत का व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सिंपैथी नहीं रख सकता है by the constitution, by the parameter of law। और पहली बार असम के लोगों ने देखा कि एक ऐसा हिंदुत्ववादी लीडर निकल कर आया है जो डायरेक्टली हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहा है। जो हम सोच रहे हैं वो ये बंदा सामने से बोल रहा है। और इस वजह से 2021 के असम इलेक्शन को जीतने के बाद हिमंता को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और यहाँ पर जो आपके दिमाग में शायद सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्यों, जब बाकी सारे स्टेट्स में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, असम में इतनी प्रो इनकम्बेंसी कहां से आई? क्योंकि जो चीजें प्रॉमिस की थी हिमंता बिश्वा शर्मा ने वो डायरेक्टली और बहुत विजिबली लोगों के सामने इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया। डे वन से हिमंता बिश्वा शर्मा ने इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू किया। एक स्टैंडर्ड और लीगल प्रोसीजर की तरह इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और सिस्टमैटिकली इनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाने लगा। असम पहला स्टेट है जहां सीए और एनआरसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया। हिमंता बिश्वा शर्मा ने बहुत विजिबली ये बात उठाई कि भाई हमें इंडिजिनस लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन करना है। जो बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो इस पर कब्जा कर रहे हैं। असम सरकार नए कानून ला रही है जिससे ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी जमीन दूसरे लोगों, खासकर उन एरियाज में जहां डेमोग्राफिक चेंज सबसे ज्यादा हुआ है, उनको ना बेचे। कुछ जगहों पर तो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स आ रहे हैं उनको लैंड बेचने के लिए चीफ मिनिस्टर की परमिशन तक लगती है। ये सब इसलिए ताकि इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है वो अपनी मिट्टी में माइनॉरिटी ना बन जाए। उसके ऊपर से हिमंता ने प्रॉमिस किया है कि असम में जीतने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो रिलीजियस टारगेटिंग होती है लड़कियों की उसको भी रोका जाए। और हिमंता की जो इविक्शन ड्राइव रही है उसका रिजल्ट ये देखिए कि असम गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि 1.5 लाख बीघास यानी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एकर्स की जो गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड है उसको इलीगल एनक्रोचमेंट से वापस लिया गया है सिंस 2021। दिसंबर 2023 में हिमंता गवर्नमेंट ने 1281 स्टेट फंडेड गवर्नमेंट मदरसास को बदलकर रेगुलर मिडिल इंग्लिश स्कूल्स में ट्रांसफॉर्म किया है। कि मुसलमान बेटा बेटी मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत क्लियर डाइकोटोमी क्रिएट की है कि देखिए जो असम के नेटिव मुस्लिम है वो असम के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, वो इंडिया के लोग हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश से मुस्लिम जाकर यहाँ सेटल हो रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और इंडियन असमीज मुस्लिम्स में और बांग्लादेशी मुस्लिम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम बांग्लादेशी मुस्लिम्स को हटाने की बात कर रहे हैं और इस वजह से मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। मुसलमान है ना 80% बीजेपी के साथ है, 80% बीजेपी के साथ, 80% बीजेपी के साथ है। ये जो वीडियो देख रहा होगा कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, बता रहा हूँ। और देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बड़े लेवल का पोलराइजेशन है, इतना भारी पोलराइजेशन कैसे काम कर सकता है ऐसे स्टेट्स में जहां पर पहले हिंदुत्व की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही थी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि असम की हालत भी वेस्ट बंगाल जैसी ही है। असम में अराउंड 35% मुसलमान है, बंगाल में भी अराउंड 35% मुसलमान है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर भी मुस्लिम की पॉपुलेशन 30% से ज्यादा बढ़ जाती है, एक सर्टेन परसेंटेज से बाहर निकलने लगती है, वहां पर वो अपने आप को पॉलिटिकली और कल्चरली बहुत ज्यादा असर्ट करने लगते हैं। और जो वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, वो बहुत अनसेफ फील करने लगते हैं। तो वो उस पोलराइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कोई पार्टी ऐसी थी ही नहीं वेस्ट बंगाल में या असम में
10 साल पहले जो असम के लोगों के दिल में ये जो डर था उसको एक जगह दे पाए कि हाँ भाई हम आपके डर को समझते हैं और हम इसको फिक्स करना चाहते हैं। तो बीजेपी ने बंगाल में यही किया, इस वजह से इतनी पोलराइजेशन हुई है। 93% वोटर परसेंटेज निकल के आए, इतने सारे लोगों ने आके वोट दिया। सेम चीज हिमंता ने असम में की, जो असम के लोगों में दिल बैठा हुआ था कि यार इतने सारे लोग वहां से आ रहे हैं, हमको हमारे ही स्टेट में ये लोग माइनॉरिटी बना देंगे, हमारा लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारा रिलीजन खत्म हो जाएगा। उन सारे फियर्स को हिमंता ने जबान दी। ये हुआ, इन्होंने सीधे बोला कि भाई ये जो आ रहे हैं मियां मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, ये एक डेमोग्राफिक इन्वेजन है। हिमंता ने एक व्हाइट पेपर अनाउंस किया है जिसमें पूरा ब्रेकडाउन होगा कि कैसे 28,000 बूथ्स में से 19,000 बूथ्स का डीएनए पूरी तरीके से बदल गया है। यानी बूथ बाय बूथ हाईजैक हो रहा है पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंज से। इसलिए मदरसों को स्कूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। मुस्लिम कम्युनिटीज में चाइल्ड मैरिज को कर्ब करने के लिए कानून निकाले जा रहे हैं। असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस एक्ट पास किया गया है। मुस्लिम स्पेसिफिक लॉज को हटाए गए हैं ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड असम में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो सके। सरकार ने बोला है कि अगले कुछ सालों में चाइल्ड मैरिज और पोलिगमी इसको पूरी तरह से रूट आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये असम का कल्चर नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसको कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से असम में नर्चर किया है, डेवलप किया है, इसको फिक्स करने के लिए एक इस तरह का स्ट्राइडेंट अग्रेसिव हिंदुत्ववादी लीडर ही चाहिए। और देखिए बीजेपी जितना हिंदुत्व में मानती है, वो एक बात ये भी समझती है कि सिर्फ हिंदुत्व से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपको हिंदुत्व के साथ साथ लोगों की देखभाल भी करनी होगी, तभी आप इलेक्शन जीत पाएंगे। और ये काम भी हिमंता ने किया है बंगाल में। 2021 में हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रॉमिसेस किए थे और उनमें से बहुत सारे प्रॉमिस डिलीवर किए गए। 2021 में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करने का वादा किया गया था और असम गवर्नमेंट ने अपना वादा न सिर्फ पूरा किया है बल्कि 50,000 एक्स्ट्रा जॉब्स भी क्रिएट किए। अब कांग्रेस एमएलएस की जॉब जा रही है, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन उसको ऑफसेट किया है ना 50,000 जॉब से। ग्राउंड लेवल पे असम के कोने कोने तक सेफ ड्रिंकिंग पानी जैसी अम्यूनिटीज पहुंची है। যদি সকাল ফলবা পানি পাইছে পানির কাৰণে আমাৰ আগতে বহুত প্ৰব্লেম আছিলে। পানীটো আমাৰ আগতে টিউবেলৰ পানী আছে, কিন্তু টিউবেল থাকিলে কিন্তু পানী আমাৰ নোলায়। मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू लोअर इनकम ग्रुप को मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। मैनिफेस्टो के अनुसार ब्रह्मपुत्र जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए। इसका रिजल्ट ये है कि 2020 टू 2025 के बीच में असम की इकोनॉमी 45% के अनबिलीवेबल ग्रोथ रेट से ग्रो की है और असम इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी की तरह उभरा है। लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं स्टेट में। 5.18 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुई है, चाहे रोड्स हो, ब्रिजेस हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। उसके अलावा अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें, सिक्योरिटी को देखें, लोगों की जिंदगी कितनी पीस से गुजर रही है उसको देखें, तो उसमें भी देखिए कितना बड़ा स्टेप लिया गया। 29 दिसंबर 2023 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया है उल्फा के चेयरमैन अरविंद राजखवा के साथ। इस डील में उल्फा, जो एक समय पे असम की सबसे डेडली, सबसे खतरनाक, सबसे वायलेंट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, सारे आउटसाइडर्स को मार देने का ये बात करती थी, असम को इंडिपेंडेंट बना देने की ये लोग बात करते थे। 90s 2000s में 2010s में भी बहुत खौफ था इनका असम। और आज ये हालत है कि उल्फा ने प्रॉमिस किया है कि ये वायलेंस बंद करेंगे, ये अपने सारे आर्म सरेंडर करेंगे, ये अपने सारे आर्म फोर्सेस और कैंप्स को डिसबैंड करेंगे, खत्म करेंगे और शांति से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। और देखिए आपकी जो भी असेसमेंट हो इस डील की कि ये इनकम्प्लीट डील है, पूरी तरह से डील नहीं है, लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए कि एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक समय पे इतनी पावरफुल थी, इतनी डेंजरस थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने और अमित शाह ने 3-4 साल के अंदर एक इतनी बड़ी चीज असम के लोगों को डिलीवर की है जो 40 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं कर पाई। उसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा एक स्मार्ट पॉलिटिकल ऑपरेटर भी है। उन्होंने एक पॉलिटिकल अपना ब्रांड बिल्ड किया है जो बीजेपी ने पुश भी किया है कि भाई ये असम के मामा है। मामा जी, भाई असम का ध्यान अगर कोई रख सकता है तो वो हिमंता मामा रख सकते हैं। एक तो भाई मामा असमीज कल्चर के प्रोटेक्टर हैं, मामा है जो सबको डेवलपमेंट करा रहे हैं, मामा है जो सबके पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं, मामा है जो सारे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और गुंडई दबंगई तो मामा के सामने चलेगी, यानी लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान भी मामा रखते हैं। इवन कांग्रेस का जो हिमंता बिस्वा शर्मा को डिफेम करने का कैंपेन था, जिसमें पवन खेरा ने इनकी वाइफ के खिलाफ इंडिया के अलावा यूएई, एंटीगा, बारबेडोस और इजिप्ट का पासपोर्ट होल्ड करने का एलिगेशन लगाया था। मामा का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भी बीजेपी की कैंपेनिंग बन के रहेगी। वो सारे पासपोर्ट फर्जी निकले, ये डॉक्टर इमेजेस निकले और हिमंता ने तो भाई पर्सनली ले लिया इसको। अब वो पवन खेरा के पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो
तो पवन खेरा एक गाँव आदमी, पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, आप लोग देखते रहिए। पता चला कि ये बात करने के जो कोई मानता नहीं था कि बीजेपी कभी असम जीत सकती है, नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट बना सकती है, उन्होंने असम में हैट्रिक पूरी की है और असम में प्रो इनकम्बेंसी डेवलप हो गई है। और इसी प्रो इनकम्बेंसी का, इसी बड़ी जीत का इस्तेमाल भी देखिए हिमंता कैसे करे। वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने पे पूरा फोकस है इनका। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि लीगल रिफॉर्म्स और भी आएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड असम में लागू होने वाला है। मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। पॉलीगेमी और चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से रूट आउट किया जाएगा। लैंड और डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शंस का एक्सपेंशन किया जाएगा, स्पेशली वहां पर जहां पर डेमोग्राफिक शिफ्ट बहुत ज्यादा है बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से। माइक्रो ट्राइबल बेल्ट्स और ब्लॉक्स का नेटवर्क भी है और एक्सपैंड होने वाला है ताकि लोकल कम्युनिटीज का लैंड और कल्चर सेफ रहे। बहुत सारे एजुकेशन बेस्ड इंसेंटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि अर्ली मैरिज और हाई बर्थ रेट्स को कंट्रोल करना है, स्पेशली अमंग मुस्लिम्स, ताकि लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कियां देर से शादी करें और इसलिए बच्चे भी थोड़े कम दें। और इसीलिए देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से, असम जैसे स्टेट से और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से इतने हार्डकोर हिंदुत्व लीडर्स निकल के आ रहे हैं, योगी, शुवेंदु और हिमंता जैसे। क्योंकि इन 3 स्टेट्स को अगर आप देखिए तो यहाँ पर अपीजमेंट जो थी, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार था और हिंदुओं की जो वरीज थी, उनको सबसे ज्यादा जोर से इन तीनों स्टेट्स में इग्नोर किया गया था। इस लेवल की कास्ट पॉलिटिक्स हो रही थी उत्तर प्रदेश में और अपीजमेंट चल रहा था उत्तर प्रदेश में कि एक योगी जैसे लीडर को ही आना था। यही बात हुई है वेस्ट बंगाल में। और सिमिलरली असम को अगर आप देखें तो असम में इस लेवल का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था बांग्लादेशी मुसलमानों का, इस लेवल पे जमीन कब्जा की जा रही थी, इस लेवल पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, इस लेवल पे असमीज कल्चर और असमीज हिंदू रिलीजन साफ हो रहा था कि वहां पर भी हिमंता जैसा एक लीडर उत्पन्न होना ही था। और मैं बहुत खुश हूं कि हिमंता, शुवेंदु, योगी जैसे लीडर्स हैं जो अपने स्टेट में जो उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनका ध्यान रख रहे हैं और जो वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया रिफॉर्म का, उनको हेल्प करेंगे, लेकिन बिना रिफॉर्म के अब काम चलेगा नहीं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं अल्टीमेटली कि आपके हिसाब से जो हिमंता की नई गवर्नमेंट आई है उसमें हिमंता गवर्नमेंट की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये हिमंता वाला वीडियो पसंद आया और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसी तरह से हिमंता की तरह भी वेस्ट बंगाल में शुवेंदु जैसे इतने हार्डकोर अग्रेसिव हिंदुत्व लीडर का राइज कैसे हुआ है, तो हमने उस पर रिसेंटली एक वीडियो डाला है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके देखें। या फिर शुवेंदु ने किस तरह से ममता को हराया और ममता का डाउनफॉल कैसे हुआ बंगाल में इतने ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई वेस्ट बंगाल में तो ममता जी को भाई अभी एक मतलब कि वो अपोजिशन में बैठ सकती है, उसकी इतनी एक सीटें हैं। लेकिन अगर असम की बात करें ना तो भाई ऐसा टाइम भी था जहां पर मतलब कि एक नामो निशान ही नहीं था बीजेपी का, और सोच भी नहीं सकते थे कि असम एक जो स्टेट है ना उसमें बीजेपी का एक राइज होगा और लोग मतलब कि इतना एक बीजेपी को पसंद करेंगे। लेकिन उसके पीछे भाई ये सब इस बंदे का कमाल है, अभी जो उनका एक सीएम है। लेकिन देखो ना, बात करें ना अगर रियलिटी पर तो ये चीज़ों पर कोई मुद्दा मतलब के नहीं उठाता। अब पॉलिटिक्स की बात करें तो वो पॉलिटिक्स एक वाह चीज़ है, बहुत डर्टी चीज़ है, इस पर सब खेलते हैं, कोई इधर से कोई इधर से। लेकिन जो एक बीजेपी का भाई रोल है ना वो इसमें बहुत एक जा रहा है, मतलब कि अब हर एक स्टेट में वो एक न्यूट्रल चीज़ें करना चाहते हैं। अब वेस्ट बंगाल में भी आ गए आगे भाई, असम में तो उनका एक स्ट्रॉन्ग अब लीडर है और मुझे लगता है कि असम के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ना आस्ता आस्ता मतलब एक आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप मतलब कि मुसलमानों की बात करें तो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जो कि पसंद वो कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की इधर सरकार है, मुसलमान भी चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें ना उधर एक मदरसे की या एंटी मुस्लिम या ये सीन है, ये एक हद तक रहता है। अब पाकिस्तान में लास्ट भाई मतलब कि 200 मदरसा बंद हुए थे जिसकी फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा था, और उससे ही भाई ये चीज़ें निकलती हैं, उनके अंदर ये ज़हन में मतलब कि डाला जाता है जहर कि आप ये चीज़ करें वो चीज़ करें, और यही है अब पाकिस्तान के हाल है। अब रिलीजियस स्टडी है, ठीक है आप करें, आप तो रिसोर्स ही बहुत हैं, इंटरनेट है, AI है, आप इजी कर सकते हैं। लेकिन बस बात है जब मदरसे में जाते हैं भाई इनका माइंड ही चेंज हो जाता है, वहाँ भी भाई मौलवी इनके साथ बच्चों के साथ ज्यादती भी करते हैं, और मतलब कि प्रेशर क्या रहता है कि बच्चा घर जाकर बता नहीं सकता, क्योंकि भाई इस्लामी एक स्टडी वो हासिल कर रहे हैं मौलवी साहब से। तो ये चीज़ उन्होंने भाई ठीक बंद की है, मतलब कि
के मदरसा उधर टोटली बंद हो गया। और जो रिलीजियस स्टडी है आपने भाई करे, हर बंदा है कि मतलब कि करना भी चाहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान में भी भाई ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये जो मदरसा सिस्टम है ना, जो बच्चे जहाँ पर अपना भाई सारा माइंड एक खराब करते हैं और सारा सीन करते हैं, अगर ये बंद हो जाए तो काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में भी चेंज हो जाएगी। तो इधर स्कूल खोलें और बच्चों को स्कूल में भाई भेजें। इनका मतलब कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट आप 0 कर लें, 0 से 0 होता जा रहा है। कोई बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है भाई, एजुकेशन एक 0 है। लेकिन ये बंदे ने भाई उधर मतलब कि ये सारी चीज़ें ठीक की हैं। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। मैं तो हैरान हूँ ये भाई बांग्लादेशियों से, ये इतने कहाँ से रहे हैं, सारा अपना देश छोड़ के फिर कहते हैं कि इंडिया में है क्या, हम लेने क्या जाएंगे। वो पहले जो भाई इशू बना था उसकी वजह से इंडिया को हम समझते ही कुछ नहीं, हम उनकी भाई ये IPL जो है वो खराब कर देंगे, हम इनका भाई वर्ल्ड कप जो उनके कंट्री में वो खराब कर देंगे। वो सारी चीजें तो खुद आप भाग के कभी असम में पता चल रहा है भाई बांग्लादेश से भाई वो वहाँ पे सारे आ गए हैं, कभी पता चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा है ना, इतने हैं कि आपकी सोच है। बाकी भाई इनको रोकने के लिए ज़ाहिर बात है उनका अपना कल्चर है। असम की बात करें ना, उनकी तो लैंग्वेज भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है, वो अपना हिसाब किताब से जीते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में तो सारी चीज़ें झेल लेगी, पर वो असम वाले नहीं झेलेंगे। उन्होंने बंदे ही वो आगे लाए हैं जो बंदा इस चीज़ के खिलाफ है। आते ही बंदे ने उसने सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा उठाया है कि ये बंदा, ये जो सिस्टम है ना, ये मैं बंद करूंगा और ज़रूर बंद करूंगा। उस बंदे ने इस सिस्टम को भाई बंद करने के लिए वहाँ पे आते साथ ही जो है ना क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बाकी भाई बात करें दूसरे योगी साहब की उन्होंने भाई बलडोजर वाले बाबा जी, उन्होंने जो वहाँ पे भाई साफ किया था ना सब कुछ मलबा, उन्होंने बहुत चीज़ें सेट की हैं। उनके आने के बाद भाई वहाँ पे कोई ऐसा नहीं हमने देखा कि बंदा बीजेपी का था जो साथ खड़ा था ना, उसने भी बोला कि भाई मैंने भी ये पार्टी ज्वाइन करनी है। वो मुस्लिम था, वो भाई बता रहे थे कि ऐसे राइज मतलब होता है, बताते हैं कि एंटी मुस्लिम है, इसको इधर है। लेकिन ये चीज नहीं भाई, हर देश हमने एक भले के लिए सारी चीजें करता है भाई। हर बंदा अपना फ्यूचर देख के बात करता है, फ्यूचर उन्होंने देखना, ये नहीं देखना कि भाई ये हमारे रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, इसको मार दो, इसको यहाँ पे नहीं लाना, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ये जो चीजें है ना, रिलीजन को इन चीजों में लाना, ये सबसे घटिया बात होती है। वो आपकी कंट्री के लिए ठीक है, आपकी सब चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, आप अपना रिलीजन भी ठीक रख रहे हैं, अपने रिलीजन की नमाज पढ़ रहे हैं, आप भाई अपना कुरान सब कुछ कर रहे हैं, फिर आपको क्या मसला है? वो बंदा आपको क्या कर रहा है? आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, आपको कोई तंग कर रहा है। ये बातें पता नहीं क्या बचकाना बातें, इन्होंने इस्लामिक टच दे देना है, 4-5 बंदे इन्होंने साथ लेने हैं, ये भी उठा देना मुद्दा, जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, उड़ा दो भाई इनको। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी और सर ने जो है ना भाई एक फिर से अपनी जो हुकूमत है ना वो बनाई है। अब ये है कि जो चीज़ें हैं ना वो एक चलती आ रही हैं, मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है ना, ये सारे करते आ रहे हैं, अभी पूरे इंडिया में होती आ रही है। कांग्रेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही करती आ रही है कि मतलब एक हिंदू मुस्लिम वाला। लेकिन ये कि अब जो मुद्दा है ना वो भी लोग समझ चुके हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम करके एक वोट ले लिया, उसके बाद उनकी बात ना सुनी। अब वहाँ पर भी एक भाई खड़ा था सामने, उसने बोला भाई 80% जो है ना वो इनको वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक लोगों ने देखनी है कि हमें चीज़ें क्या मिल रही हैं। उन लोगों ने ये नहीं देखना कि ये हिंदू है, ये पता नहीं किससे है, वो चीज़ें ये नहीं देखते। अब विजय सर की बात कर ले, अब वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वहाँ के लोगों को पता है हमारे लिए लीडर अच्छा है, तो उन्होंने भाई उनको चूज़ किया। अब इतनी 108 सीट उनको दी हैं, किस बेस के ऊपर? यही चीज़ है कि भाई वो एक अच्छा उनके लिए लीडर साबित होगा, उनके लिए कुछ अच्छा करेगा, एक नया बंदा, उसको एक मौका दिया है। अब सेम चीज़ें यहाँ भी, अब यहाँ भी वो यही चीज़ बोल रहा है कि जो भाई हमारे एक स्टेट के लिए अच्छा है वो हम लोग करेंगे, उसके लिए जो भी उनको एक स्टेप लेने पड़े वो भाई लेते आ रहे हैं। और इसी वजह से लास्ट टाइम भी जीते हैं, इस बार भी जीत गए हैं। और एक बाकी जो लीडर है वो बीजेपी जो है ना वो ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि लोग एक मानते हैं कि भाई वो काम कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई ये जो MNA MP जो ऐसे बढ़ के मारते हैं ना, इनका काम है बढ़ के मारना। जीत गए तो ठीक है, ना जीते तो भाई बढ़ के बंद। ये जो सारा वोट का जो बैंक बैलेंस होता है ना, ये सिर्फ पार्टी के कर्ता धर्ता का होता है, जो पार्टी का वजीर अपना सरबराह होता है, ये वोट टोटल उसका होता है।
उसके वोट इनको जिस जिस जगह पर ये MNA MPA खड़े होते हैं वो वोट इनको पड़ता है। ये चीज़ देख लें कि जितनी भी जमातें आ जाएँ सिर्फ वोट बैंक उसी जमात का है जो उसका अपना है। ये जो MNA MPA इनके अपने 150 वोट से ऊपर कोई वोट भी नहीं है। बाद में ये जब अपना मैच के सामने आते हैं तो ये बढ़ के इतनी मारते हैं कि मैंने वो काम कर दिया, मैंने उसको ऐसे कर दिया, मैंने उसका नाम बदल देना है, मैंने उसको ऐसे लटका देना है, मैंने ये कर देना है। ये सारे काम ये सारी दुनिया आज से जानती है। यही देख लें, बाकी को छोड़ दें, BJP को छोड़ दें। ये अपना विजय सर ने कितनी दफ़ा ये अपनी सीट जीत सकता है, 1-2 सीटें जीत सकता है। इसने 108 सीटें कैसे जीती? ये अवाम को पता है कि ये बंदा अच्छा है, इसके नीचे बंदे जितने भी आएंगे वो इसके साथ जो अच्छे बंदे लगेंगे और इनका जो वोट बैंक बैलेंस है वो इनको मिला है और वो 108 सीटें जीत गया है। यही चीज़ है। ये MP मैंने अपने आप को वो अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये असल जो वोट है ये पार्टी का वोट है जो हमें पड़ रहा है। तो फिर लेकिन ये बड़े कैसे ही मारते रहते हैं। तो पार्टी भी उसकी है, पार्टी और किसी की है। पार्टी उसको देती है जो उसके काबुल होता है। पार्टी क्या को मेंबर उधर दे। विजय साहब ने अपने ड्राइवर के बेटे को सीट दी है, तो वो उसके काबिल था। तो उसकी पार्टी है नहीं, वो उसकी वजह से एक मिनट, वो MPA के काबिल था। पहले हमें मुद्दा बता दें, लोग वोट देते हैं कि पार्टी के बंदे देते हैं मेंबर? लोग वोट देते हैं, तो वोट देते हैं। उसकी पार्टी है तो लोग वोट देते हैं। अच्छा, तो विजय साहब का ड्राइवर रिजर्व कर सकता था कि मैं MPA खड़ा होकर जीत सकता हूँ। तो वो विजय साहब की वजह से दी है। तो पार्टी में चाहे जिसको दिल्ली शोर करने वाले क्या बात है? उन्होंने मारनी है काम, उन्होंने नहीं किया। वही बात कर रहा हूँ कि वो विजय सर का वोट था जो उसको पड़ा है। आप ये बोल रहे हैं कि उसकी पार्टी के पास बंदों ने वोट दिए, बंदों किसी ने नहीं वोट दिए। सही बात है, वोट देते आपका सारा कुछ पार्टी उसकी भाई है। पार्टी की बात कर रहे हैं तो पहले तो साथ में नाम ही नहीं था पाया बीजेपी का। बीजेपी आई इस बंदे की वजह से है वहां पे, फिर कैसे वोट भी पड़ गया है। बीजेपी पहले होती तो अगर नाम होता ना तो बीजेपी को पहले भी वोट पड़ जाते वहां पे सामने। ये बंदा आया, इस बंदे की वजह से 2 बार जीते हैं। असम का नाम, असम में बीजेपी का झंडा खड़ा करने वाला ये बंदा है, जितवाने वाला ये बंदा है। तो भाई उसने एक्शन ही बहुत लिया। हाँ यार, सारी बात है, जो काम करेगा उसको। भाई पढ़े लिखे अवाम है वहां पे, हमारे जैसे जाहिल ना है वहां पे। पढ़े लिखे बंदे हैं, वो उसको लाते हैं जिसने भाई काम करना होता है। तो इतने सालों से अवाम बेवकूफ थी, वो अनपढ़ अवाम थी जो अपना दूसरी पार्टियों कांग्रेस को वोट दे रही थी। ये इस तो वही सिर्फ पढ़ी लिखी अवाम होगी है। किस साल से लीडर है वो? और जाने दे यार, बोलना तेरा काम है और तेरे को कुछ आता नहीं है। घंटा लगा हुआ है, घंटा लगा रहा बंदा वो। हर बार वो हारता है, हर बार वो हारता है। इस दफा वो जीता है, 10 साल से वो जीत रहा है। तो ये क्या बोल रहा बंदा? ओ यार पागल है तू, तेरे साथ हम पागल है, आप ही सियाने पता नहीं आप कौन सी साइंस पढ़ के आए हुए हैं। पढ़ा लिखा है ना तू, बाकी जय पढ़े लिखे हैं। वो बंदा 10 बार बोल चुका है कोई हो तो ये बंदे की वजह से बीजेपी के सामने आई है। 2 बार ये बंदा जीत चुका है, फिर आपको कोई समझ नहीं आ रही? नहीं, समझ तो आपको आती है। कोई भी बात हो, वो पढ़ी लिखी लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो भाई कैसे लोग हैं? पहले वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस साल वो पढ़े लिखे हो गए। दूसरी दफा जीते पढ़े लिखे भी नहीं थे। मोदी जी को उन्होंने आगे लाए थे। कितने देर का मोदी जी यहाँ पे इंडिया में है, आपको इस बात का पता है? नहीं पता, हमें तो पता नहीं पढ़े लिखे आप नहीं। इस साल बीजेपी आई है इंडिया में। ओ भाई बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, तो और किसकी बात हो रही है? वो ऐसे ही जिस चीज का नाम बताओ उसमें यही चूरन भेज दिया। हम तो कहते थे कि हम इस्लामी टैक्स देते हैं, सिर्फ आप एक ही टैक्स देने की जरूरत है कि हम पार्टी का, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने काम में फोकस करते हैं। बस यही कहते हैं, हर बात में यही बात है और कोई बात नहीं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इधर उधर भागते रहे, उससे क्या हो रहा है? इधर तौलिया लगा लिया, इधर तौलिया लगा लिया, चल दांत निकाले, बात खत्म। दांत निकाले, इस बात को छोड़ो, ये देखे कि भाई जो उधर अपना ये ठीक है वो जीत गए हैं, उनको जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, ठीक है हम भी मानते हैं। लेकिन एक बात जो गलत कर रहे हैं कि उधर जो भाई अपना मुसलमानों के मदरसे
वो भाई किस लिए बंद हो रहे हैं, इस बात की हमें समझ आ रही, वो क्यों बंद कर रहे हैं। मौलवी साहब मदरसे जो उधर है ना, हाँ जी, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, मस्जिदें भी उधर ज्यादा हैं, लेकिन पता है बात क्या है, मदरसे में आपको पता है स्टडी एक इस्लामी स्टडी होती है, ऐसे ही है, मुसलमान है वो इस्लामी मुसलमान है उधर है, उनको भाई वो हाथ भी नहीं लगाता। आप जो बांग्लादेश से आ रहे हैं ना, वो एक तो ये काम करते हैं कि उधर की जो लड़की होती हैं उनको भाई एक मतलब के एक ये जहाद सिखाते हैं कि आपको हमें जहाद सिखाते हैं, उन पर एक मतलब के इतने केस सामने आते हैं, उस पर उस बंदे और मदरसे में हमारी भी सुन लेना जी, अगर मदरसे में सिखाते हैं ना कि जहाद करनी है कि, तो जो उनके मंदिर वगैरह है ना उनमें भी ये सब कुछ सिखाया जाता है कि ये हमारे दुश्मन है, कि इनसे हमने इस तरह लड़ना है, इस तरह फतेह हासिल करनी है, ये हर जगह में होता है। जो कोई भी धर्म है ना उसमें भाई ये टेस्ट दिया जाता है क्या कि ये हमारे खिलाफ है, हमने इससे इस तरह अपना बचना है क्या, ठीक है ना। ये नहीं कि मदरसों में अपना वो जहाद है, ये वो उनका इस्लामी जो मजहब है ना, तो उधर भाई इस्लामी जाती है। पाकिस्तान में क्यों मदरसे बंद हुए हैं, चलो ये तो इस्लामी मुल्क है, कहाँ मदरसा भाई बंद किया जिसकी फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा था, और फंडिंग का मतलब भी यही है कि ये चीजें सिखाते हैं उनको, तब जाकर ये हमले करते हैं। सारा फंडिंग देने से मदरसे बंद नहीं है, कोई एक बता दे कि ये मदरसा बंद हुआ है, भाई हुए हैं बंद, आप कोई एक साबित करते हैं कि ये दिखाएंगे ये भाई आपके गांव के साथ ये अमान वाला में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, क्यों कौन सा मदरसा बंद, हमने कौन सा बोला, कौन सा मदरसा बंद हुआ है, इसकी फंडिंग कर रहा था ना सऊदी अरेबिया, वो सिस्टम बंद हुआ जहाँ पर ये सारी चीजें सिखाते थे। और मदरसे में जैसी स्टडी आपको होती है, ये मौलवी ऊपर नीचे से उनको स्टडी देते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ इतनी ज्यादती होती है उनके साथ, तो भाई वो हर शोबे में ही होती है, किसी शोबे में सिर्फ मदरसों में नहीं होती, वो कॉलेजों में होती है, स्कूलों में, वो हर जगह पर ही हो रही है। इनको फिर शर्म नहीं आती, वो हर मजहब में हो रही है, कौन से मजहब में नहीं हो रहा, कौन से मजहब में नहीं हो रहा, हिंदुओं में कौन सा मजहब नहीं हो रहा, कौन से मजहब में, हिंदुओं में कौन सा नहीं हो रहा, मजहबों में कौन सा नहीं, ये चीज, चलो ये चीज वो उनका दोष, आप बताएं कि मौलवी ये क्यों मदरसे में करते हैं, मदरसे में करते हैं, मंदिर कौन सा बंद हुआ है, मेरी बात सुने, ये हर मजहब में ऐसे जलील लोग होते हैं, कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें जलील लोग ना मौलवी होते हैं, हर मजहब में आगे कुरान पढ़ा होता है, पीछे भाई वो लड़की के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, ये पाकिस्तान में होता है, और इंडिया में कौन सा एक मंदिर भाई आपको ये झूठ खुद इधर ना बोल ले, थोड़ी सी अगर आप लोग ये सच का पुजारी है, आपके पास मुद्दे ये है, ये सच का पुजारी है, ये पढ़े लिखे, कोई हमें बात बताए तो सही, मंदिर कौन सा इंडिया में बंद हुआ है जिसमें ये ज्यादती होती है, मदरसे बंद होते हैं, और ये चीज जहाद उधर इनको सिखाते हैं। पाकिस्तान आप डूब रहे, उसका रेट क्या है, मतलब कि लिटरेसी रेट 0 है, पढ़े लिखे बंदे हैं ही नहीं है, जो पब्लिक है वो टिकटॉकरों के पीछे लगी हुई है, हम ये हमारा स्टार है, ये हमारा स्टार है, और ये उनका एक मतलब के प्लान है कि अगर ये बंदे पढ़ गए तो ये सवाल पूछेंगे, एजुकेटेड हो गए तो भाई ये स्टडी करके हम पर ये हुकूमत करें। ये तो हम 20 साल से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डूब गया है, लेकिन अभी तक डूबा तो नहीं है, यही डूबना होता है, आपने डूबे तो एक अलग बात है, आप लोगों के बस की बात अगर 500 पर पेट्रोल चला गया, मुल्क से बंदे को निकलने नहीं देते, और कैसे डूबना होता है, कौन से मुल्क से, इस मुल्क से, तो भाग जाओ, जितने भाग कहां जाए भाई, भाग कहां जाए, हमें ये ना तो भागते हो ना आप हेल्थ मिनिस्टर लगे हो हमें इधर से निकलवा दे, आप आपकी चलती है, जिसने भाई एक डिक्टेटरशिप होता है ना वो यही बोलता है, डूबना यही होता है भाई, और भाई डूबना यही होता है, जो रास्ता होता है ना आप वो रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं, वीडियो में जाए वो आपको नहीं रोकेंगे, आप जो रास्ते से जाएंगे वो आपको नहीं जाने देंगे, सारे सही तरीके से जाते हैं, कौन से तरीके से जा रहा है, कौन बंदा मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं, आपको प्रूफ नहीं मेरे पास फजूल गया बातें सुने, बंदा वो हमारे गांव में टाइम है, ये वीडियो के बाद उधर जाकर पूछ लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि जिंदा बंदा आपके सामने खड़ा कर, हर वीडियो में इधर रोना धोना किया होता, पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, मेरी नंबर प्लेट पर चलान हो गया, तो यही डूबना होता है, और आपको पानी में डुबा दे, वो डूब जाए, रोना धोना होता है, सिर्फ यही है कि आपका स्पीकर जो लाउड स्पीकर है वो बड़ा ज्यादा है, और आपने यही
आपके लिए हमारा बच्चा डूब गया, हमारा ये हो गया, मौलवी से क्यों बात करते हैं? आप वीजा लगवाओ, कौन लोग बात करें? ये वीजा मेरी बात इसको क्यों नहीं जा रहे? आप मुझसे नहीं है, फिर वापस आ गया, ये वापस होता तो चला जाता। बड़े दिनों से कोशिश कर रहा, जा तो सही। मैं क्यों जाऊं? एक बार में चंडे मुंह पे मारेंगे। आपको पड़ी है? तो यही बात हुई खुद मार गया ना भाई, खुद मार हमें कोई हाथ पैर बताओ भाई, फिर अपना पासपोर्ट छोड़कर आ गया, इतना है कहाँ पे? दांत निकालना तो कुछ दांत निकाले नहीं है, इसके बाद का पता होता नहीं, ऐसे छोड़ वो हमें पाकिस्तान से नहीं जाने दे रहे, लीगल तरीके से जाए वो यही डूब झूठ बोलने के लिए बैठे गोली दो। साबित करें कौन गया एयरपोर्ट पे? कौन गया एयरपोर्ट पे? जा यार, जा पानी पी जा। पानी आप पिए, तुमको नहीं पता, हमें पता है। अच्छा किसके पास प्रूफ है? ये ऐसी बातें जोड़ते हैं। प्रूफ यही है कि जिंदा बंदे पकड़ कर आपके पास ले, आप भी आपने बोला ये तो मुर्दा खड़ा हुआ है, हमें भी पता है जो लीगल तरीके से जाता है, हमें भी पता है भाई, हमें भी लीगल तरीके से जितने गए हैं उनको की हम भी रहते हैं, आज नहीं रोका, हम भी रहते हैं, वो 2 नंबरी करके जाता है, इधर से हमें भी पता है जो 2 नंबर तरीकों की वजह से तो उन्होंने भाई हमें भी पता है जो 2 नंबर तरीके से जाता है। अब कल 60 साल की बूढ़ी बेचारी वो कौन से गैर तरीके से जा रही थी जिसको उम्रा नहीं करने दिया? ये न्यूज को आपका नहीं पता क्योंकि आपने खुली छोड़ दी। नहीं बिल्कुल मुल्क बेटा उसके साथ डूबा ही नहीं है, पानी कैसे डूबा होता है, शर्म भी नहीं आती है, मुंह डिंगा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। डिंगा तो आप कर रहे, कभी इधर कर रहे, प्रूफ दे, उसके साथ कौन सी बुरी 40 लाख पे कौन सा उम्र बेचारी बूढ़ी औरत थी, उसके जो मौलवियों को डिफेंड कर रहा है, मदरसे में ज्यादती करते, वो बंदा बोल रहा है कि वो ज्यादती करते ही नहीं है, कुरान सामने पड़ा होता है। अब ये बंदा बोल रहा है कि वो बूढ़ी औरत 60 लाख में कैसे उम्रा करने जा रही है? 60 लाख तो बेचारी के पास था ही नहीं। अच्छा वो उसका बेटा था, बेटे को हटा देते, बुढ़िया को जाने देते, यही डूबना होता है जो कि बेशर्म लोग मानते ही नहीं है। तो वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मानना वो बंदे गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुल्क अभी तक डूबे ही नहीं है। क्यों वो बंदे भागना चाहते हैं इस कंट्री से? क्या मसला है उन बंदों को? क्यों भागते हैं? जो पैसे खर्च करते हैं इधर अपना कारोबार। 2 लाख स्टूडेंट गया हमारी कंट्री से इस साल में, क्यों गया? कितने गए? क्यों गया? 2 लाख स्टूडेंट गया, ये हमारे फैसलाबाद एयरपोर्ट से गया है, ये भाई न्यूज भी चली थी, क्यों गया इस साल में? गया किस वजह से गया? वजह क्या थी साहब? देखे ना यार, जो क्या वजह थी इतना बता दे। और ठहर यार, तू बीच में ऐसे बोल पड़ता है। पता नहीं वो कैसे बताए, क्यों नहीं पता है? हाँ क्यों कहते? अच्छा बता भाई ऐसी वो 2 लाख बंदा जिंदा है, मेरी बात सुनो। अब रोला ये है कि उन्होंने उधर से जाने नहीं दिया गया, वापसी भेज दिया। जब आपको उधर जाने दे रहे थे पहले, जब एक माई के साथ एक लड़का आ गया, जब उन्होंने पूछा, मैंने तो भाई वाली बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतना पूछा है 2 लाख स्टूडेंट गया हमारा इस साल में, वो किस वजह से ये मुल्क छोड़ के गया? आप जो कह रहे हो कि ये मुल्क नहीं डूब रहा, इसमें सब कुछ है, वो क्यों गए? सब कुछ है, अपनी आयाशी के लिए जा रहे हैं सब कुछ बाहर, और किस लिए जा रहे हैं? ठीक है, किस चीज की कमी है इसमें? कोई चीज की कमी नहीं है। फिर पेट्रोल कितने का ले रहे हैं? ले रहा हूँ ना, ठीक है, जितने का भी लेते रहो। फिर भाई फिर रोया ना करे इधर वीडियो में, पेट्रोल महंगा हो गया। चलो ये बात याद रखना। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।